चलिए अब नेक्स्ट कमांड लाइन के बारे में जानते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है ऑटोकैड में वो है कमांड लाइन। इसके बहुत ही इंपॉर्टेंस है। चलिए जानते हैं कमांड लाइन किस लिए यूज़ होता है और इसे किस तरह से आप हाइड और शो और सेटिंग्स कर सकते हो। तो देखिए, मैं अगर यहाँ पर देख रहा हूँ नीचे, तो यहाँ पर जो आपको वाइट पट्टी नज़र आ रही है इसे बोलते हैं कमांड लाइन। तो देखिए यहाँ पर साइड में आपको ग्रिप नज़र आ रहा है। इस ग्रिप पर आप अगर क्लिक करते हो अपने माउस से तो आप इसे सिंपल ड्रैग और मूव कर सकते हो। आपको जहाँ पर प्लेस करना है इसे प्लेस कर सकते हो। इसी तरह से अगर आप नीचे ऐसा लेके जाते हो इसको, तो यहाँ पर एक बड़े साइज़ में आप इसे सेट कर सकते हो। आप कोई भी साइज़ यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर और भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर बाजू में देखते हो तो यहाँ पर आप सिंपल इसे क्लोज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पर डू यू वांट टू क्लोज, यहाँ पर पूछ रहा है हमें डू यू वांट टू क्लोज, मुझे यस करना है यहाँ पर। तो मैंने इस कमांड लाइन को क्लोज कर दिया है। अब इसे शो कैसे करेंगे, चलिए जानते हैं कि इसे शो कैसे करना है। तो सिंपल आपको अपने कीबोर्ड से CLI टाइप करना है। CLI फॉर कमांड लाइन। तो CLI टाइप करता हूं मैं, CLI फॉर कमांड लाइन, और एंटर करना है आपको। देखिए यहाँ पर कमांड लाइन वापस आ गया हमारा। तो CLI टाइप करके यूज कर सकते हो, या फिर इसका एक शॉर्टकट भी है Ctrl+9। Ctrl+9, कंट्रोल और +9 आपको प्रेस करना है और यहाँ से हाइड भी हो जाएगा। Ctrl+9 प्रेस करते हो तो वापस यहाँ पर शो भी हो जाता है। ठीक है, तो Ctrl+9 और Ctrl+9 इस तरह से आप हाइड शो कर सकते हो। और यहाँ पर नीचे इसे सेट कर सकते हो, नीचे भी सेट कर सकते हो, ऊपर रख सकते हो, आपकी जैसी मर्जी, आप जहाँ रखना चाहो इसे रख सकते हो। चलिए जानते हैं इसके यूजेस के बारे में। तो जी हाँ, इसके बहुत सारे यूज़ हैं, हमें बहुत फ़ायदा होता है कमांड लाइन से। चलिए पहले यूज़ के बारे में जानते हैं अब। तो सबसे पहला यूज़ है इसका, तो आप कोई भी कमांड ऑटोकैड में यूज़ करना चाहते हो तो सिंपल आप इस पर टाइप कर सकते हो। तो समझो मुझे यहाँ पर लाइन यूज़ करना है तो आप यहाँ पर लाइन टाइप कर सकते हो। आपको सर्कल यूज़ करना है तो सर्कल टाइप कर सकते हो, या फिर आप इनके शॉर्टकट्स भी टाइप करते हो यहाँ पर, तब भी एक्टिवेट हो जाते हैं। समझो मुझे लाइन निकालना है तो मैं सिर्फ यल टाइप करूँगा, और यल टाइप करने के बाद देखिए यहाँ पर पूरी एक लिस्ट आ रही है यल कमांड से। तो ऑटोकैड में यल से जितने भी कमांड आते हैं वो सारे यहाँ पर अवेलेबल किए गए हैं। सबसे फर्स्ट यहाँ पर दिखा रहा है एल से लाइन। तो एल ये जो शॉर्टकट है वो लाइन का शॉर्टकट है, इसलिए ये फर्स्ट में आपको लाइन दिखाएगा। एल एंटर करना है और आप यहाँ पे डायरेक्ट इसे लाइन को यूज कर सकते हो। इसी तरह से आप अगर यहाँ पर सिर्फ सी टाइप करते हो तो सी फॉर सर्कल, सर्कल का शॉर्टकट है, तो यहाँ पर सर्कल बनाने के लिए भी आप इसे टाइप करके यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से कोई भी कमांड आप यहाँ पर टाइप करके यूज़ कर सकते हो। दूसरे यूज़ के बारे में जानते हैं। अगर आप यहाँ पर कोई भी कमांड लेते हो, समझो मैं यहाँ पर सर्कल लेता हूँ, सी एंटर, तो देखिए यहाँ पर आपको गाइडेंस प्रोवाइड करेगा, गाइड करेगा आपको कि आपको सर्कल ड्रॉ कैसे करना है। तो ये आपको आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा कि आपको कोई भी कमांड यूज़ करनी नहीं आती तो आप यहाँ पर देख सकते हो, और यहाँ से जो आपको बता रहा है वही आपको करते जाना है। तो यहाँ पर देखिए बता रहा है मुझे कि सर्कल कमांड एक्टिव है, स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट फॉर सर्कल, मतलब आपको सर्कल का सेंटर पॉइंट पूछ रहा है। तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ सेंटर पॉइंट। अब यहाँ पर सेंटर पॉइंट देने के बाद देखिए यहाँ पर पूछ रहा है स्पेसिफाई रेडियस ऑफ सर्कल और डायमीटर। तो स्पेसिफाई रेडियस ऑफ सर्कल मतलब हमें रेडियस की वैल्यू डालनी है यहाँ पर। तो इस तरह से आपको गाइडेंस प्रोवाइड करेगा कि आपको कौन सी वैल्यूज यहाँ पर पुट करनी है, आगे आपको करना क्या है, कौन सा पॉइंट देना है, इस तरह से। तो इस तरह से भी आप इसे यूज कर सकते हो गाइडेंस के तौर पे। और एक यूज के बारे में जानते हैं, इंपॉर्टेंट यूज, कि अगर आप कोई भी यहाँ पर कमांड लेते हो, समझो मैं यहाँ पर लाइन सर्कल ही लेता हूँ फिर से, तो अगर मैं यहाँ पर सर्कल लेता हूँ तो यहाँ पर आपको गाइडेंस के बाद यहाँ पर देखिए 3 पॉइंट, 2 पॉइंट और यहाँ पर TTR मतलब 10 रेडियस, यहाँ पर 3 ऑप्शंस आपको प्रोवाइड कर रहा है। तो जी हाँ, यहाँ पर आपको ऑप्शंस भी प्रोवाइड करेंगे। अगर कमांड में कोई ऑप्शंस अवेलेबल होंगे तो ये आपको यहाँ पर दिखा देगा। तो आप सिंपल इस पर क्लिक कर सकते हो कि आपको 3 पॉइंट सर्कल चाहिए, तो यहाँ पर क्लिक करके 3 पॉइंट सर्कल आप यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हो। उसी तरह से अगर आपको 2 पॉइंट सर्कल चाहिए तो 2 पॉइंट सर्कल यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। उसी तरह से यहाँ पर क्लिक कर सकते हो TTR सर्कल, 10 और रेडियस सर्कल। तो इस तरह से आप यहाँ पर क्लिक करके यूज़ कर सकते हो। और एक यहाँ पर यूज़ करने के लिए आप मेथड यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर जो आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर ऑप्शंस, इसको आप शॉर्टकट से भी यूज़ कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पर सर्कल में लेता हूँ, यहाँ पर सर्कल सी एंटर करता हूँ,
अब मुझे यहाँ पर 3 पॉइंट सर्कल चाहिए, तो मैं यहाँ पर क्लिक करने की जगह 3P टाइप कर सकता हूँ, 3P एंटर, तो यहाँ पर 3 पॉइंट सर्कल एक्टिवेट हो जाएगा। उसी तरह से अगर आपको TTR यूज़ करना है तो आपको सिंपल सिर्फ T टाइप करना है। तो यहाँ पर देखिए शॉर्टकट यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। TTR का सर्कल T है, 2 पॉइंट का 2P है और 3 पॉइंट का 3P है। तो ब्लू में जो दिखेंगे वो उसके शॉर्टकट हैं। तो अगर आप AutoCAD का कोई पुराना वर्जन यूज़ कर रहे हो तो पुराने वर्जन में आपको इस तरह से क्लिक करके काम होने वाला नहीं है। आपको क्लिक करने का ऑप्शन ही प्रोवाइड नहीं होगा उसमें आपको कंपलसरी टाइप कर ही यूज़ करना होगा। तो आप इस तरह से टाइप करके इसे यूज़ कर सकते हो अगर आप पुराना वर्जन यूज़ करते हो तो। और नए वर्जन में आप शॉर्टकट भी टाइप कर सकते हो या फिर अपने माउस से इन बटन्स पे क्लिक भी कर सकते हो। तो ठीक है, ये हो गए अपने कमांड लाइन के बहुत सारे यूसेस। तो इस तरह से आप कमांड लाइन का यूज़ करना है आपको। चलिए अब मैं आपको टॉगल कीज़ के बारे में बताता हूँ। तो यहाँ पर अगर आप राइट साइड में नीचे देखते हो तो यहाँ पर सारे टॉगल कीज़ अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर टॉगल कीज़ कुछ आपको ब्लू कलर में नज़र आएंगे, कुछ आपको फेंट नज़र आएंगे। तो जो ब्लू कलर में नज़र आ रहे हैं वो टॉगल कीज़ ऑन है और जो फेंट नज़र आ रहे हैं वो फिलहाल ऑफ है। आप इसको सिंपल क्लिक करके ऑन ऑफ कर सकते हो। अगर आप किसी भी बटन पे क्लिक करते हो तो यहाँ पर ऑफ हो जाएगा और फिर से क्लिक करते हो तो वो ऑन हो जाता है। ये है टॉगल कीज़ जो हमारे ड्राइंग करते वक्त बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल हैं ये टॉगल कीज़। तो मैं एक टॉगल कीज़ का एग्जांपल दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर सिंपल एग्जांपल एक बताता हूँ, ऑर्थो मोड। जैसे कि हम लोग कोई लाइन बनाते हैं तो ये सीधी नहीं आती, तो आप इसे ऑन करके यहाँ पर लाइंस स्ट्रेट बना सकते हो। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट और यूजफुल हैं ये टॉगल कीज़। तो यहाँ पर सारे टॉगल कीज़ तो नहीं दिखा रहे फिलहाल। अगर आपको सारे टॉगल कीज़ देखने हैं तो यहाँ पर आप लास्ट ऑप्शन जा सकते हो, कस्टमाइजेशन। तो यहाँ पर अगर आप क्लिक करते हो तो यहाँ पर इतने सारे टॉगल कीज़ हैं। तो इतने सारे टॉगल कीज़ को आपने ऑफ कर दिया है यहाँ से। तो जितने टिक मार्क्स यहाँ पर अवेलेबल हैं उतने ही टॉगल कीज़ हमें यहाँ पर नीचे दिखाए जा रहे हैं। तो यहाँ पर जितने टिक मार्क्स हैं उतने ही दिखेंगे। अगर आप किसी को टिक मार्क निकाल देते हो क्लिक करके तो यहाँ से वो हाइड हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर वर्क स्पेस स्विचिंग ये भी हाइड हो सकता है। तो जो बटन्स आपको चाहिए यहाँ से आप ऑन ऑफ कर सकते हो कोई भी टॉगल की। तो फिलहाल हमें 2D वर्क के लिए सिर्फ 4 टॉगल कीज़ की ज़रूरत है, ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग, ऑर्थो मोड और डायनेमिक इनपुट। ये 4 टॉगल कीज़ की ज़रूरत है, ग्रिड मोड की भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये 4 टॉगल कीज़ सिर्फ आपको 2D वर्क के लिए सफिशिएंट हैं। चलिए मैं आपको अब सिलेक्शंस मेथड के बारे में बताने वाला हूं। तो AutoCAD में बहुत सारे सिलेक्शन मेथड हैं। सिलेक्शन मेथड का मतलब है आपको कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सिलेक्ट करना है, उसे डिलीट करना है या फिर आपको सिलेक्ट करके उसे कॉपी करना है, कट करना है, मूव करना है, तो इसके लिए आप सिलेक्शन मेथड का यूज़ कर सकते हो। ट्रिम के लिए भी आप सिलेक्शन मेथड यूज़ कर सकते हो। तो चलिए जानते हैं सिलेक्शन मेथड के बारे में। तो देखिए मैंने यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं AutoCAD में। तो हम इन पर अपने सिलेक्शन मेथड को अप्लाई करके देखते हैं कि सिलेक्शन मेथड किस तरह से यूज़ होता है। तो सबसे पहला और सिंपल सिलेक्शन मेथड देखते हैं। सिंपल आप क्लिक करके किसी भी ऑब्जेक्ट को AutoCAD में सिलेक्ट कर सकते हो। सिंपल आपको सिर्फ क्लिक करना है। मल्टीपल सिलेक्शन के लिए आपको कोई भी बटन प्रेस नहीं करना है, आपको सिर्फ क्लिक कर सकते हो और ये मल्टीपल सिलेक्शन ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। तो इस तरह से आप सिंपली क्लिक करके यूज़ कर सकते हो अपने सिलेक्शन मेथड को। दूसरी मेथड है कि आप सिलेक्शन विंडो का यूज़ कर सकते हो। सिलेक्शन विंडो का मतलब क्या है, तो देखिए मैं यहाँ पर कॉर्नर पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद देखिए ये जो रेक्टेंगल ड्रॉ हो रहा है इसे बोलते हैं सिलेक्शन विंडो। तो देखिए मैं इन सारे सर्कल्स और लाइंस को सिलेक्ट कर सकता हूँ इस सिलेक्शन विंडो से। तो जनरली यहाँ पर 2 टाइप के सिलेक्शन विंडो होते हैं। तो 2 टाइप के सिलेक्शन विंडो कौन कौन से देखते हैं। अगर मैं यहाँ से लेफ्ट टू राइट जाता हूँ तो ये ब्लू कलर का सिलेक्शन विंडो है। अगर मैं राइट से लेफ्ट की तरफ जाता हूं तो ये है ग्रीन कलर का सिलेक्शन विंडो। तो यहां पर कलर अलग आ रहा है, मतलब कुछ ना कुछ डिफरेंस है। तो दोनों में डिफरेंस है। तो क्या डिफरेंस है चलिए जानते हैं। तो डिफरेंस ये है कि अगर हम लोग राइट टू लेफ्ट जाते हैं तो यहां पर ग्रीन विंडो आपको दिखाएगा और इसे कहते हैं क्रॉसिंग विंडो। क्रॉसिंग विंडो का मतलब क्या है, अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को क्रॉस करते हो, इस विंडो में क्रॉस करते हो या फिर सिर्फ टच करते हो तो ये वो ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर देगा। तो मैंने देखिए सिर्फ इस सर्कल को टच किया था, ये जो सिलेक्ट हो चुका है। इस तरह से अगर कोई भी लाइन आप टच करते हो इस
क्रॉसिंग विंडो से, तो आप ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हो। उसी तरह अगर राइट टू लेफ्ट, आप लेफ्ट टू राइट जाते हो, अगर आप लेफ्ट टू राइट जाते हो तो ये ब्लू कलर का सिलेक्शन विंडो आएगा, और इससे क्या होता है कि आपको पूरा ऑब्जेक्ट कवर करना पड़ता है। कवर करने का मतलब क्या है कि समझो अगर आपको इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट करना है तो आपको लेफ्ट टू राइट पूरी तरह से आप इसको कवर करना पड़ेगा, उसी के बाद ही ये सिलेक्ट होगा। अगर आप इसे इस विंडो से सिलेक्ट करना चाहोगे तो ये नहीं होगा क्रॉस करके। तो ये राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट दोनों में फ़र्क है। तो यहाँ पर समझो मैं यहाँ पर सर्कल को सिलेक्ट करना है तो यहाँ पर पूरा कवर करना पड़ेगा मुझे, इस सर्कल को इस विंडो के अंदर लाना पड़ेगा, तभी ये सिलेक्ट होगा। तो इसका भी बहुत यूज़ होता है। दोनों ही सिलेक्शन विंडो बहुत काम के हैं, हमें वर्किंग करते वक्त बहुत ही यूज़ होने वाले हैं ये सारे सिलेक्शन विंडोज़। तो ये दोनों सिलेक्शन विंडो के बारे में मैंने बता दिया है। चलिए जानते हैं नेक्स्ट सिलेक्शन टाइप के बारे में। अब देखिए, मुझे समझिए यहाँ पर सारे सर्कल सिलेक्ट करने हैं, हमारे इस ड्राइंग में सारे सर्कल्स मुझे सिलेक्ट करने हैं। तो कैसे करेंगे? तो अगर मैं सिंपल देखो तो क्लिक करके हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं, मगर इस तरह से हमें बहुत ही ज़्यादा टाइम लग सकता है हमने अपने सिलेक्शन में। तो इस तरह से नहीं करना है इसको। तो कैसे करेंगे? तो सिंपल आपको एक ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, सर्कल। तो एक ऑब्जेक्ट सिर्फ सिलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक करना है अपने माउस से राइट क्लिक कीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन है सिलेक्ट सिमिलर। सिलेक्ट सिमिलर पे आपको क्लिक करना है। तो सिलेक्ट सिमिलर पे क्लिक करने पर क्या होगा कि वो सेम ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेगा। मतलब आपने अगर सर्कल सिलेक्ट किया है तो आपके ड्राइंग में जितने भी सर्कल होंगे वो सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ सिलेक्ट सिमिलर पे, देखिए मैंने यहाँ पर सारे सर्कल सिलेक्ट कर लिए हैं। मूव करके दिखाता हूँ आपको, देखिए सारे सर्कल्स बाहर आ गए हैं, इसका मतलब है सारे सर्कल सिलेक्ट हो चुके हैं। नेक्स्ट, अगर मुझे सारे पॉइंट्स यहाँ पर सिलेक्ट करने हैं तो पॉइंट्स को सिलेक्ट करने के लिए मैं एक पॉइंट को सिलेक्ट करूंगा, राइट क्लिक करूंगा, सिलेक्ट सिमिलर, और यहाँ पर मूव कर सकता हूँ इसे मैं। देखिए ये सारे सर्कल्स सारे पॉइंट्स भी सिलेक्ट कर लिए हैं मैंने। इस तरह से आप सिलेक्शन विंडो का भी यूज़ कर सकते हो। तो ये सारे टाइप हैं सिलेक्शन विंडो के। आपको इसे याद रखना है और यूज़ करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यूज़ होते हैं बहुत सारे ड्राइंग्स में। चलिए अब मैं आपको ग्रिप्स के बारे में बताता हूँ। ऑटोकैड में ग्रिप्स का भी बहुत यूज़ होता है। तो ग्रिप्स होते क्या है देखते हैं पहले। अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को यहाँ पर सिलेक्ट करते हो तो सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको ब्लू कलर के पॉइंट्स नजर आएंगे। देखिए अगर मैं लाइन सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर मुझे 3 पॉइंट नजर आ रहे हैं, एक लाइन की स्टार्ट में, मिडल में और एंड में 3 पॉइंट्स नजर आते हैं। इसी को कहते हैं ग्रिप्स। इन 3 पॉइंट्स को बोलते हैं ग्रिप। अगर रेक्टेंगल को सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पर भी आपको ग्रिप्स नजर आएंगे, ये ब्लू पॉइंट्स जो नजर आ रहे हैं वो। अगर मैं सर्कल को सिलेक्ट करता हूँ यहाँ पर भी आपको 5 ग्रिप नजर आ रहे हैं। सबका कोई ना कोई फंक्शन है, हर ग्रिप का एक फंक्शन होता है। तो देखते हैं इनके फंक्शन के बारे में। तो समझो मैं एक यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन बनाता हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक लाइन बनाई है, तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। तो देखते हैं पहले ग्रिप के बारे में। तो यहाँ पर अगर पहले ग्रिप के ऊपर मैं अपना कर्सर लेके जाता हूँ तो यहाँ पर ऑप्शंस प्रोवाइड कर रहा है। मैंने यहाँ पर क्लिक नहीं किया है, सिर्फ कर्सर लेके गया हूँ। अब यहाँ पर कर्सर लेने पर यहाँ पर 2 ऑप्शंस आपको मिलेंगे, स्ट्रेच और लेनदेन। स्ट्रेच अप कर सकते हो लाइन को बड़ा करने के लिए। इस तरह से आप लाइन की साइज इंक्रीज या फिर स्ट्रेच करके डिक्रीज भी कर सकते हो। अगर आप इस पर क्लिक करते हो तब भी स्ट्रेच कर सकते हो, इसे क्लिक करके भी इस पर स्ट्रेच यूज होता है। दूसरा ऑप्शन है लेनदेन। लेनदेन किस लिए यूज होता है? तो लेनदेन को हम जनरली एक इंक्लाइन लाइन को की साइज बढ़ाने के लिए यूज करते हैं। लेनदेन को इंक्लाइन लाइन की साइज बढ़ाने के लिए यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं? देखिए मैं इस लाइन पर क्लिक करता हूं, ये इंक्लाइन है, मैं इस पॉइंट पे जाऊंगा, ग्रिप पे 2 ऑप्शन मिलेंगे, लेनदेन। तो लेनदेन करना है तो यहाँ पर देखिए इसकी भी साइज मैं बढ़ा सकता हूँ। यहाँ पर मैं डायमेंशन भी टाइप कर सकता हूँ, समझो 5, एंटर। तो 5 mm यहाँ पर साइज बढ़ गई है इस लाइन की। तो इस तरह से लेनदेन आप यूज कर सकते हो। अगर आप स्ट्रेच करोगे तो यहाँ पर देखिए इसका एंगल चेंज हो जाएगा। इसके स्ट्रेच नहीं करना है, स्ट्रेच से अगर आप करोगे तो यहाँ पर चेंज हो सकता है, इसका लेंथ एंगल चेंज हो सकता है। तो आपको यहाँ सिंपल यहाँ पर जाना है, लेनदेन करना है और आप इसकी साइज को उसी डायरेक्शन में इंक्रीज कर सकते हो, उसी डायरेक्शन में इंक्रीज कर सकते हो। तो ये हुआ ग्रिप। तो हमने अभी तो सिर्फ एक ग्रिप के बारे में जाना। अब मिडल ग्रिप से क्या होता है? तो मिडल ग्रिप पर आप जाते हो तो कोई भी ऑप्शन आपको प्रोवाइड नहीं कर रहा है, मगर आप इस पर अगर क्लिक करते हो तो आप इस लाइन को मूव कर सकते हो।
तो देखिए यहाँ पर कोई ऑप्शन तो नहीं है, मगर यहाँ पर आप क्लिक करके इसे मूव कर सकते हो। यहाँ पर भी सेम है, स्ट्रेच और लेन देन, स्ट्रेच और लेन देन, तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन सेम है, मिडल से आप मूव कर सकते हो। दूसरा, इस सर्कल के ग्रिप्स के बारे में जानते हैं। तो अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आपको 5 यहाँ पर ग्रिप मिल रहे हैं, हर क्वाड्रेंट पे एक ग्रिप है और सेंटर पे एक ग्रिप है। तो देखिए, देखते हैं इसके कोई ऑप्शन है कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए, मैं अगर ग्रिप पे जाता हूँ तो कोई भी ऑप्शन आपको प्रोवाइड नहीं करेगा, मगर अगर मैं इस ग्रिप पर क्लिक करता हूँ तो आप इसकी साइज इंक्रीज या फिर इसकी रेडियस डिक्रीज कर सकते हो। तो ये डायमेंशन इंक्रीज या फिर डिक्रीज करने के लिए इस ग्रिप का यूज होता है। सारे ग्रिप्स वही काम करते हैं, इंक्रीज और डिक्रीज का, कोई भी ग्रिप आप यूज कर सकते हो। मगर अगर आप सेंटर पे जाते हो, इसमें भी कोई ऑप्शन नहीं है, मगर इसको हम सेंटर से मूव कर सकते हैं। क्लिक करके इस ग्रिप को आप मूव कर सकते हो। तो इस तरह से ग्रिप के बहुत काम है। तो और एक ग्रिप की सेटिंग बताता हूं मैं आपको। तो यहाँ पर अगर आप डायमेंशन कोई भी डालते हो, देखिए मैंने यहाँ पर एक डायमेंशन दिया है, इसको सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पर भी आपको 5 ग्रिप नजर आ रहे हैं, 2 नीचे, 2 साइड में और एक बीच में। तो ये ग्रिप किस लिए यूज होते हैं देखते हैं। तो सबसे पहले ये नीचे के ग्रिप्स के बारे में जानते हैं। अगर इस पर क्लिक करते हो तो डायमेंशन लाइन को आप इंक्रीज या फिर डिक्रीज कर सकते हो। तो देखिए मैं यहाँ पर इंक्रीज कर रहा हूँ और यहाँ पर क्लिक करके डिक्रीज कर रहा हूँ। तो क्लिक करके आपको इंक्रीज या फिर डिक्रीज यहाँ पर कर सकते हो। मगर अगर आप एरो के पॉइंट पर जाते हो तो यहाँ पर ऑप्शंस भी प्रोवाइड कर रहे हैं आपको, स्ट्रेच, कंटिन्यू, बेसलाइन डायमेंशन। ये मैं अपने आने वाले लेक्चर्स में सब एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो आगे के वीडियोज आप ज़रूर देखना। मैं पूरा कोर्स आपको डिटेल में समझाने वाला हूँ और भी ईजी मेथड में, विथ एग्जाम्पल भी समझाऊंगा, ठीक है। तो आप वो वीडियोज ज़रूर देखिए। तो यहाँ पर आपको ऑप्शंस मिल रहे हैं, स्ट्रेच, कंटिन्यू डायमेंशन, बेसलाइन वगैरह। अगर आप इस पर क्लिक करते हो तब आप इसको मूव भी कर सकते हो। देखिए मैं डायमेंशन को मूव कर पा रहा हूँ यहाँ पर ग्रिप पर क्लिक करके, और क्लिक अगर नहीं करता हूँ तो ऑप्शन प्रोवाइड होते हैं। अगर यहाँ पर आप इस पर जाओगे, इस टेक्स्ट के ग्रिप पर, तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। मूव विथ डायमेंशन लाइन, मूव टेक्स्ट ओनली, मूव विथ लीडर, ऐसे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अगर क्लिक करते हो तो आप इसको मूव कर सकते हो डायमेंशन को। उसी तरह के ऑप्शंस इसमें भी प्रोवाइड किए गए हैं। ये हो गए ग्रिप का यूज हो गया। अब देखते हैं ग्रिप के सेटिंग्स के बारे में। तो क्या सेटिंग्स है ग्रिप में? तो ग्रिप में आप ग्रिप की साइज को इंक्रीज या फिर डिक्रीज कर सकते हो। आपके ड्राइंग के हिसाब से आपको जितनी साइज चाहिए वो सेट कर सकते हो। तो चलिए जानते हैं कि आपको ग्रिप कैसे यहाँ पर इंक्रीज या फिर डिक्रीज करना है, ग्रिप की साइज। तो उसके लिए आपको फिर से ऑप्शन में जाना है, शॉर्टकट है ओपी। ऑप्शन में जाना है ओपी टाइप करके, या फिर आप अपने कीबोर्ड से माउस से राइट क्लिक करना है और यहाँ पर लास्ट ऑप्शन में जाना है ऑप्शंस। ऑप्शन पे क्लिक करना है यहाँ पर, या फिर ओपी करके एंटर करना है। यहाँ पर आप सिलेक्शन में जा सकते हो। सिलेक्शन में जाने के बाद देखिए यहाँ पर ग्रिप साइज, इसको आप इंक्रीज या फिर डिक्रीज कर सकते हो। नॉर्मल साइज परफेक्ट है, ये साइज आपको रखना है। ज़्यादा बड़ा और या फिर ज़्यादा छोटा भी आपको नहीं रखना है, आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो यहाँ पर बीच में आपको रखना है कहीं पर, ये मिडल साइज है। अब यहाँ पर आप ओके कर दीजिए। ये ग्रिप की साइज हमने एडजस्ट कर दी है। चलिए अब जानते हैं थोड़े कुछ और फंक्शंस के बारे में ऑटोकैड के। तो जैसे कि हम बहुत सारे कमांड्स ऑटोकैड में यूज़ करते हैं। समझो लाइन कमांड यूज़ करते हैं और बार बार यूज़ करते हैं। हम सारे कमांड बार बार यूज़ करते हैं। तो बार बार यूज़ करना होगा अगर कोई कमांड, तो आप स्पेस या फिर एंटर से उसे रिपीट कर सकते हो। कोई भी कमांड आपको बार बार यूज़ करना है तो आप वो कमांड स्पेस या फिर एंटर से रिपीट कर सकते हो। जैसे कि मैंने अभी यहाँ पर सर्कल बनाया है, मेरा कमांड एंड हो चुका है। फिर से अगर मैं स्पेस करता हूँ तो यहाँ से मैं फिर से सर्कल बना सकता हूँ। अगर फिर से मैं एंटर करता हूँ तो फिर से मैं सर्कल बना सकता हूँ। तो आप एंटर या फिर स्पेस करके आप अपने कमांड को बार बार यूज़ कर सकते हो। आपको ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर टूल बार में जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट यहाँ पर एंटर या फिर स्पेस करके इसे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ऑटोकैड में एंटर और स्पेस का काम 90% सेम है। तो आप एंटर करते हो या फिर स्पेस करते हो, इससे ज़्यादा कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो स्पेस अगर आपके हाथ में ज़्यादा आता है तो स्पेस का यूज़ करिए या फिर एंटर यूज़ कीजिए। देखिए मैं एक यूज़ करके दिखाता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पर सर्कल लाइन लेना है तो एल टाइप करता हूँ। एल टाइप करने के बाद आपको एंटर करना है या फिर आप स्पेस भी यहाँ पर कर सकते हो। तो मैं सिंपल स्पेस कर देता हूँ, कमांड एक्टिव हो गई। फिर से मैं स्पेस करूँगा तो यहाँ पर अगर लाइन बनाता हूँ और स्पेस करता हूँ तो कमांड एंड हो जाती है। तो स्पेस करने से आप रिपीट भी कर सकते हो, कमांड को एंड भी कर सकते हो, और एक कमांड को एंड करने के लिए एस्केप का भी प्रेस अप कर सकते हो। एस्केप
इसके आपके जो माउस कीबोर्ड में जो कॉर्नर पे होता है ESC लिखा हुआ, उससे आप भी कमांड एंड कर सकते हो। आपने कोई भी कमांड आपको यू एंड करना है तो सर्कल को एंड करना है, लाइन को एंड करना है, जैसे ये कंटिन्यूअस बनता जा रहा है बनता जा रहा है बनता जा रहा है, इसको आपको एंड करना है तो आपको एस्केप प्रेस करना है अपने कीबोर्ड से। तो यहाँ पर एंटर और स्पेस का मैं आपको बता रहा था, तो एंटर और स्पेस का काम सेम है। आप एंटर और स्पेस कमांड को रिपीट करने के लिए भी यूज़ कर सकते हो और कमांड को एंड करने के लिए भी एंटर स्पेस यूज़ कर सकते हो। तो ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे पूरी तरह से देखिए, समझिए और अपने ड्राइंग में यूज़ कीजिए, क्योंकि ये सारी बातें आपको ड्राइंग करते वक्त बहुत ही काम आने वाली हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि मैं नेक्स्ट वीडियो में पूरे मॉडिफाइड टूलबार को एक्सप्लेन करने वाला हूं, तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। तो ज़रूर देखिए नेक्स्ट वीडियो मॉडिफाइड टूलबार के लिए।